अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने एमटी टेक्निकल पॉइंट में आप सबको खुशआमदीद कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एक लेंटर पे जो एक हाउस की जो पाइपिंग है, छत वाली अंडरग्राउंड पाइपिंग, वो कैसे करनी है। उसके लिए हम आपको लिए चलते हैं। ये नया सेट तैयार हो रहा है आपके सामने, मेरी बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा होगा। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इस पे हमने जो है ना पाइपिंग करनी है, कैसे करनी है, कैसे मेजरमेंट करना है और कैसे पाइपिंग करनी है, वो आप दिखाते हैं। चलें आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ लगानी है, पाइप वगैरह लगाने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे से आपने विज़िट कर लेना है एक बार कि इसके जो डोर्स हैं वो कौन कौन सी साइड पे हैं। क्योंकि जो आपका पॉइंट होता है बोर्ड वाला, वो आपका बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे हम ये हमारा टीवी लॉन है। ठीक हो गया। टीवी लॉन के साथ ये देखें, हमारा ये एक बेडरूम ये है, ये बेडरूम है। बेडरूम का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे है। ये इंटरेस्ट यहाँ से हमने नीचे से जहन पे रखनी है, क्योंकि ऊपर से क्लियर नहीं होता है, लेकिन नीचे से घूम के इसकी इंटरेस्ट ये है। ये एक बेडरूम है, वो सामने दो बेडरूम आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सामने वाली साइड पे किचन है। ठीक हो गया। बैक साइड पे दो वॉशरूम है। तो यहाँ नीचे से आपने देख लेने कि डोर्स जो हैं वो इंटरेस्ट जो है वो कौन कौन सी साइड पे है। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं छत पे। ये सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों ये हम छत पे आ गए हैं। ये छत है। ठीक हो गया। किसी एक कमरे का ले लेते हैं या फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया, हमने उसको कैसे मेजरमेंट करना है, क्या कुछ करना है। वैसे तो हमने ये छत एक कनाल का है। ठीक हो गया। ये आपको मैं इस पर एक वीडियो एक बार घुमा देता हूँ कि हमारी पाइपिंग हमने ऑलरेडी की हुई है। हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में आपको कि ये पाइपिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो हमारा जो कार पोर्च होता है वो हमने उसको देखना है। कार पोर्च में कोशिश किया करें अपना जो मेन डीपी बॉक्स है वो हमने वहाँ पे उतारना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कमरा है, एक कमरा, उसकी हमने कैसे पाइपिंग करनी है। जो हमने की हुई है वो सीलिंग लाइट्स के थ्रू की हुई है। अगर नीचे सीलिंग होती है तो उसके लिए हमने पॉइंट्स छोड़े हुए हैं। तो ये एक कमरा है। ठीक हो गया। हम आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा साथ साथ वीडियो में, और साथ साथ हम आपको दिखाते चलेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंची टेप ले लेना है और हमने इसको क्या करना है, ये देखिए हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये दो आमने सामने वाली साइड्स पे, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखें, ये नीचे दीवार है, ये नीचे हमारी दीवार है। तो इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। दीवार है, दीवार के अंदर वाली साइड से आपने मेजरमेंट करना है। बाहर जो कमरा है, इस कमरे की अगर कर रहे हैं तो इसके अंदर वाली साइड से, अगर इस कमरे का कर रहे हैं तो इस साइड से आपने मेजरमेंट दोनों दीवारों के करना है। ठीक है। उसमें क्या करना है वो देखें, वहाँ सामने से पैमाइश वहाँ सामने से रख के यहाँ पे रखना है। यहाँ पे कितना आ रहा है ये हमने चेक करना है। ये 15 फुट हमारा आ रहा है। 15 फुट को हमने हाफ करना है तो कितना बचता है, 7.5 फुट। हमने सेंटर निकाल के इसका 7.5 फुट पे इसको फैन बॉक्स यहाँ से रख दिया। एक साइड से ये मेजरमेंट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने दूसरी साइड से मेजरमेंट करना है इसी तरह से जी। और यहाँ से ये 13 फुट है, तो इसको हमने 6.5 पे, यहाँ पे इसको सेंटर निकाल के 6.5 पे से हमने ओके कर देना है। यहाँ पे रख के ये हमारा सेंटर निकाल के, ये हमारा जो फैन बॉक्स है, छोटा जो कमरा होता है जिसमें सिंगल फैन बॉक्स रखते हैं, ये वो रखने का तरीक़ाकार। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर आपने दीवार में सारे पॉइंट्स उतारने हैं तो वो भी तरीका बताएंगे कैसे उतारें। अगर आपने छत पे सारे पॉइंट रखने हैं तो वो कैसे रखने हैं। चले आइए चलते हैं उसकी तरफ। ये आपकी एक टीवी है, ये हमने ग्लासी हमने रखी हुई है। ये कैसे मेजरमेंट करके हमने रखी है, कोशिश किया करें मेजरमेंट क्लियर किया करें, जिससे आपको बाद में जब शटरिंग उतरती है बाद में देखते हैं तो वो फिर आउटसाइड आपको ना लगे। हमने क्या करना है, ये कॉर्नर है, उसकी एक दीवार वो है, एक दीवार ये है। हमने पहले इस दीवार से इसका मेजरमेंट कितना लेना है, कमरे के हिसाब से हमने 3 फुट का गैप रखा हुआ है। आप 2 फुट का रख सकते हैं, 2.5 फुट का रख सकते हैं, 4 फुट का, जितना आप मुनासिब समझते हैं इतना आप रख सकते हैं।
हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे अगर कॉर्नर पे रखनी है ये 3 फुट, और फिर इसको इस दीवार से भी 3 फुट, दोनों साइड से 3 फुट का गैप है, तो हमने इसको उधर रख दिया है। चारों कोनों पे हमने इनको ऐसे ही रखना है। अगर आपने इनको कॉर्नर्स पे रखना है तो, अगर कॉर्नर पे नहीं रखना है फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये फैन बॉक्स वाली लाइन है जो मिड है ऑलरेडी आपके पास, हमने क्या करना है उसी लाइन में दीवार से, ये जो दीवार है इससे 2 फुट छोड़ के या 3 फुट छोड़ के ऐसे हमने वहाँ पे पॉइंट निकाल लेना है। फॉर एग्जांपल 3 फुट है तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे रखते हैं, किसी के सामने वहाँ पे रख दें, सामने सामने सारी लाइट्स आप रख सकते हैं। उसके बाद ये आपकी लाइट वाला इशू हो गया। उस अगर आपकी बाहर वाली साइड पे फॉर एग्जांपल शेड वगैरह है, ठीक हो गया, ये हम आपको बताते चलते हैं। ये देखिए शेड है, शेड में आप जैसे मुनासिब समझते हैं, हमने हर 7 फुट के बाद एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। आप देख लें कैसी रोशनी आपको चाहिए, फ्रंट पे है, बैक पे है, क्या करना चाह रहे हैं आप। अगर आप एलईडीज़ लगाना, 3 वाट वाली एलईडीज़ लगाना चाह रहे हैं, एसएमडी लगाना चाह रहे हैं 7 वाट वाली, तो फिर आप कोशिश करें कि 5-7 फुट के बाद जो है ना, एक अगर ज़्यादा शेड है तो, नहीं तो फ्रंट पे जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है हम आपको उस पर भी दिखाएंगे कि उस पर हमने कैसे डब्बी लगाई हुई है। उसके बाद ये हमने शेड्स पे पॉइंट दे के इनको फैन बॉक्स के साथ, ये देखें हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये हमने इसको फैन बॉक्स के साथ अटैच कर दिया है। उसके बाद आता है जी कि जो आपका बोर्ड है वो कहाँ पे उतरना है। जो आपका एसी वाला पॉइंट है आप इस साइड पे उतार सकते हैं, और जो मेन है जहाँ पे ये दीवार हम नीचे से घूम के आए हैं और हमने देखा है कि इसका जो डोर है वो ये पिलर इसके साथ यहाँ तक 4 फुट तक है। हमने क्या करना है, हमारा कैमरामैन ये आपको दिखाएगा क्लियरली कि ये देखें, हमने उधर से फैन बॉक्स से एक पाइप डाला, उसको बैंड डाला, और उस पर यहाँ पे जोड़ पे यहाँ पे आपने टेप लाजमी करनी है। टैप करने के बाद हमने छीनी हथौड़ा इस्तेमाल करना है आपने, और उससे आपने क्या करना है कि यहाँ से जहाँ पे आपने अपनी डाउन उतारनी है वहाँ से ब्लॉक को या ईंट है जो भी चीज़ें आपको उसमें से उतार देना है, और आपने ऐसे बैंड को उतारना है कि बिल्कुल दीवार के अंदर कल नीचे से आप पैपिंग करें तो वो दीवार के अंदर हो, दीवार से बाहर ना हो। यहाँ से आपने इसको ये डाउन आपने उतार देनी है। उसके बाद आपकी आ जाती है, ये आपकी डाउन जो है वो भी उतर गई है। इसी तरह अगर आपने छत पे पॉइंट नहीं देने हैं तो इनको दीवार्स पे, चारों दीवार्स पे ऐसे ही चारों साइड्स पे सेंटर निकाल के आपको इसी तरह इनको डाउन उतार देनी है। अब आ जाती है आपकी बात मेन डीपी लाइन, जहाँ से आपके मेन ब्रेकर लगता है वहाँ से पॉइंट आपको कैसे करना है। आपने इसी फैन बॉक्स से एक और लाइन उठानी है और उस लाइन को उठा के लेके आना है। हम आपको बताते चलते हैं कि हमारा जो पैनल बॉक्स है, हम आपको बताते हैं कि जो हमारा पैनल बॉक्स है वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं कि ये देखें ये लाइन आ रही है ये उसी रूम की, और ये हमारा मेन जो डीपी बॉक्स है उसमें आके हमने यहाँ पे उतार दिया। ये पूरे सेट की कंप्लीट्स आई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ पे उतारने के बाद आपने जो आपका किचन है, अब हम आपको किचन की तरफ लिए चलते हैं कि किचन में आपने क्या करना है। ये दोस्तों हमारा किचन है, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या करना है, इसमें देखें हमने जस्ट 2 लाइट्स दी हैं। ये आप देख रहे हैं कि वो कॉर्नर वाला पॉइंट नहीं है, इसमें हमने आमने सामने वाली साइड पे ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल आमने सामने हमने 2 लाइट जस्ट दे दी हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसको हमने आमने सामने 2 लाइट्स देने के बाद इसकी जो है दीवार वाली साइड से हमने डाउन भी उतार दिया है। डाउन उतारने के बाद हमने इसकी मेन डीपी वाली लाइन वो जा रही है वो भी हमें इसके साथ कनेक्ट कर दी है। ये आमने सामने लाइट्स देने का तरीक़ाकार। और इसकी एग्जॉस्ट वाली साइड पे आपने जहन में रखना है कि एग्जॉस्ट जिस साइड पे लगता है उस साइड पे आपने इसकी डाउन उतार देनी है दोस्तों। उसके बाद आ जाती है बात हमारा जहाँ पे हमने ये तो एक फैन बॉक्स, जहाँ पे हमने 3 फैन बॉक्स रखते हैं, जहाँ पे हॉल वगैरह एलईडीज़ होते हैं, जहाँ पे हॉल होता है या टीवी लॉन वगैरह हो गया, वहाँ के लिए हम उधर आपको बताते हैं कि वहाँ पे आपने क्या करना है। ये जो हमारा है, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये हमारा जो है वो टीवी लॉन है और इसमें 3 फैन बॉक्स हमने रखने हैं। कैसे रखने हैं मेजरमेंट करके हम आपको बताते हैं। जी हमने सबसे पहले इसकी जो लंबाई वाली साइड है,
जो लंबाई वाली साइड है उसको मेजरमेंट कर लेना है कि इसकी लंबाई तकरीबन कितनी बन रही है। तो दोस्तों हम इसकी जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो इसकी लंबाई बन रही है वो 21 फुट बन रही है। 21 फुट 21 फुट हमारी अगर लंबाई इसकी बन रही है तो हमने क्या करना है, सबसे पहला जो फैन बॉक्स है हमने इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालना है 21 का हाफ 21 फुट और 4 इंच बन रहा है, और उसका जो हाफ बन रहा है वो 10 फुट और 9 इंच बन रहा है। तो ये देखें, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा क्लियरली कि ये देखें बिल्कुल यहाँ पे आपने एक हाफ सेंटर में एक सरिया है। अगर कोई हल्का पुल्का आगे पीछे हो जाता है या सरिया आगे पीछे कर ले या फैन बॉक्स हल्का आगे पीछे हो जाता है आधे इंच का, तो उसका इशू नहीं बनता है, वहाँ पे आप रख दें। ये सेंटर में आपने एक रख दिया। उसके बाद ये सेंटर में रखने के बाद हमने क्या करना है, इस सेंटर, ये जो सेंटर है ये मिड निकल आया। अब हमने यहाँ से जो पैमाइश है वो वहाँ तक पैमाइश करनी है। कितनी बन रही है ये देखें, वहाँ से यहाँ तक ये हमारी 10.5 बन रही है। 10.5 का जो हाफ बनता है, फॉर एग्जांपल हमारा बनता है 5 फुट 3 इंच। ठीक हो गया। हमने इधर से आगे इसको हाफ करके एक फैन बॉक्स उस साइड पे रख देना है, और दूसरा फैन बॉक्स जो इस साइड पे है, इसी फैन बॉक्स को यहाँ से वहाँ तक पैमाइश करके दूसरा फैन बॉक्स वहाँ पे रख देना है। ठीक हो गया। इस तरह तीनों की बराबर मेजरमेंट हो जाती है। इससे आपका पंखा लगने से पर भी आपस में नहीं लगते हैं और सब कुछ एक्यूरेट आ जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये थोड़ा लंबा हाल है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 6 लाइट्स दी हैं। 8 देना चाहिए, आप 8 दे सकते हैं। कैसे दिए हैं ये हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये कॉर्नर पे वैसे ही 3 बाई 3 फुट की पैमाइश रखने हमने उसको ओके किया है। ये भी 3, और ये दूसरी साइड पे ये भी 3 फुट 3 बाई 3 का गैप रख के किया है। और जो इसके बाद आ जाती है हमारी सेंटर वाली लाइट्स, वो हमने क्या किए हैं कि फैन बॉक्स का सेंटर ये है, निकला हुआ है ऑलरेडी। इसके सामने बिल्कुल हमने जस्ट दीवार से 3 फुट का गैप दे के बिल्कुल इसके सामने हमने डब्बी रख दी है। और इसके बाद हमने इसकी डाउन्स हॉल, जहाँ पे आपकी लाइंस ज़्यादा हैं वहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो डाउन्स हैं वो हमने 2 उतारी हुई हैं कि कोई इशू ना बने। फॉर एग्जांपल वायर्स नीचे उतारने के लिए आमने सामने के लिए हमने एक वो डाउन उतारी हुई है, हमने एक इसके ये डाउन उतार लिया है। ठीक है। तो ऐसे ही ये 3 फैन बॉक्स वालों का जो है, ऐसे ही फिर इसकी एक मेन जो डीपी में लाइन जा रही है वो ये देखें, आपको ये दिखाते चलें किसी एक फैन बॉक्स से ये हमारी मेन डीपी वाली साइड पे जा रही है लाइन इसकी। ये क्लियर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है कि डिज़ाइंस हैं जो फॉर एग्जांपल शेड है। ये देखें हमारी शेड है, इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं, जो डाउन छत रख के इन्होंने डिज़ाइन वगैरह उतारे हुए हैं। ठीक हो गया। उसमें हमने क्या करना है कि ये डिज़ाइन, हर एक डिज़ाइन, ये पॉलीथीन के हर एक डिज़ाइन में जो डिज़ाइन है उसके मिड में सेंटर में एक आध लाइट रख देनी है। हमने तो ऐसे रखा है, आप एक आध छोड़ के दूसरे में रख सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लाइट रख सकते हैं। और इनको हर एक को बराबर के अपने कमरे के साथ आपने इसको अटैच कर देना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।